अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ऑफिस से होंगे। जी देखें, हमारे जो नौजवान हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे, बड़ा काम नहीं कर रहे, वो दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहे हैं, वो अपने घर में फारिग बैठे हुए हैं। तो एक जो चीज है, ये जो कॉमन इशू है वो ये है कि वो सोचते नहीं है। उनको वो प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। वो बस सोचते हैं कि सुबह उठना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है और वापसी घर पे आना है और सो जाना है। तो ये जो रूटीन है, जो सर्किल घूम रहा है, ये जो रेड रेस है, ये उनको कुछ करने नहीं दे रहे। तो हमारे जो नौजवान हैं, जो उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी में भी काफी ये सोचते हैं कि ये बच्चा है, अब ये बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो फिर कर लेगा, अभी नहीं कर पा रहा, अभी इसके खेलने का टाइम है, इसको घूमने का टाइम है। लेकिन इन एक्चुअली ये उसके खेलने घूमने फिरने का टाइम नहीं है, ये उसका अपने फ्यूचर को सेव करने का टाइम है। आप मुझे बताएं, एक बंदा जो है 80 प्लस का है, 20 प्लस का बंदा है, वो फारिग बैठा हुआ है, अभी तक फारिग बैठा हुआ है, और घर में जो है वो लाइक बेबी बैठा हुआ है, तो वो किस तरह कब करेगा। देखिए, ये जो पीक पॉइंट होती है ना, इस एज के अंदर बंदा बंदा जो है बड़ा इनर्जेटिक होता है, उसके अंदर बड़ा जुनून होता है। वो जिस काम में हाथ डालेगा, मच्छी में हाथ डालेगा, बट्टी सोनी हो जाएगी। तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम टाइम से पहले जो हमारा पीक टाइम होता है, राइट टाइम होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। अब मुझे बताएं, जो बंदा 30, 35, 40 प्लस हो जाएगा, जो जवान में शादी भी कर लेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, टाइम कम बढ़ जाएगा, और अपना वो जुनून भी नहीं रहेगा, वो इंटेंसिटी, वो बर्निंग डिजायर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जैसे जो है अपना सेटल लाइफ हो जाएगी, फिर वो किस तरह कर पाएगा। तो इन अर्ली टाइम यू हैव टू डू इन अर्ली टाइम। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो करना है, आपने पहले करना है। जितना टाइम उस काम को आप पहले शुरू करेंगे, आप अगले टाइम में जो है, अगले आने वाले टाइम में उस चीज में उस टॉप पे होंगे। एक बंदा है जिसने शुरू ही 30 से किया हुआ हो, वो 35 में 5 ईयर में मतलब इतनी ग्रोथ, जबकि उसके कंपेयर में दूसरा बंदा जिसने 15 से शुरू किया है, 20 से शुरू किया है, 18 से शुरू किया है, तो वो उस टाइम जो है कोई हमारा 10 बल्कि 15 ईयर्स का उसके बाद एक्सपीरियंस होगा। तो जो मजा होता है काम करने का, आगे बढ़ने का, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाने का, बड़ी शख्सियत बनने का, वो जवानी में, वो एक्सट्रीम पॉइंट जो हम आपकी एज होती है उसमें होती है, पीक पॉइंट में होता है, जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा नहीं होती और आपका माइंड डाइवर्स नहीं होता। तो आपने ये फैसला करना है कि मुझे अभी जवानी में, पीक पॉइंट में, एनर्जेटिक वाले टाइम में मुझे करके जल्दी मुझे जो है फुर्सत के लम्हात जीने, रिटायर होना है, या अभी मुझे एंजॉय करना है और बाद में जो है सारी उम्र जो है इस रेड रेस में फंसना है। मुझे पता है, एक नौजवान है जिसके पास ना फाइनेंस है, ना अच्छी गाड़ी है, ना अच्छा घर है, ना अच्छा लाइफ स्टाइल है, अब वो कैसे एंजॉय करेगा। भाई वो घर में बैठा है, फारिग बैठा हुआ, जाया हो रहा है, वो मतलब उसके पास वो लाइफ लग्जरी लाइफ स्टाइल ही नहीं है, वो किस तरह एंजॉय कर रहा है। तो ये एक तरीका ही ये है कि आपके पास शुरू में है ही कुछ नहीं, अब एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन उस फेज में आपने स्ट्रगल की, आपने कुछ किया, अपने फ्यूचर को सेव किया, तो अगले टाइम में आप जो है सब चीजों को एंजॉय कर सकेंगे और कंप्लीटली लाइफ आपने जो है रिटायर हो जाना है। तो मैं एक बार 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 कहता हूँ कि आपने इस दुनिया से रुखसत होना है, इस दुनिया को बाय बाय करना है। इस दुनिया में हमेशा में नहीं रहना हमें, और इस दुनिया में हमें रहना है, जस्ट पैसे नहीं कमाना, रोबोट की तरह, मशीन की तरह पैसे नहीं कमाना। हमें जिंदगी को जीना है, गुजारना नहीं, जीना है। और हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी कमिंग दुनिया की, अपने आखिरत के सफर की तैयारी करनी है। और यहाँ पे जितनी अल्लाह ताला ने चीजें बनाई उनको एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं लाइक ए मशीन सुबह जाऊं काम पे, सारा दिन काम करूं, वापसी रात को जो है लौट के आ जाऊं, फिर सो जाऊं, फिर काम पे जाऊं। ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ जीने की है। तो अब फैसला हमें करना है कि लाइफ हमें जीनी है या गुजारनी है। हमें शुरू में स्ट्रगल करके बाद में रिटायर होके जिंदगी को एक्सप्लोर करना है, या शुरू में ही जो है फारिग बैठ के, जाया होके और बाद में सारी उम्र जो है इस रेट रेस में फंसना है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।